हाय एवरीवन, सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग। पिछला लेक्चर में जो है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिव मैनर में एक्सप्लेन करने के जो मेथड्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। 6 मेथड्स टोटल हम लोग देख चुके थे। कुछ मेथड जो बचे हुए हैं, जो इम्पॉर्टेंट मेथड्स वही सब हैं जो बचे हुए हैं, तो उन्हीं मेथड्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें से सबसे पहला, तो 6 मेथड तो कल देख चुके थे, तो उसके बाद का जो होगा और आज का पहला वह 7 नंबर में मोलैरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, या इसी को हम लोग लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है क्या मोलैरिटी? तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per liter of the solution is called molarity. कि सॉल्यूशन का प्रति 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड है, वही उसका मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी के नाम से जाना जाता है, जिसको कि कैपिटल एम से हम लोग दिखलाते हैं। तो यहाँ से यदि आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि डेफिनेशन में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लोगे ऑब्वियसली वह किस में रहेगा? लीटर में। लेकिन हमेशा लीटर में दिया हुआ नहीं रहता है। यदि मिलीलीटर में दिया हुआ हो तब क्या, कि इफ़ वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो लीटर में बदलने का क्या तरीका होता है कि मिलीलीटर को यदि आप 1000 से डिवाइड करो तो ये बदल जाएगा लीटर में, ऐसा। तो जब यही फॉर्मूला आप लिखोगे तो फिर ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाय 1000। यदि यह मिलीलीटर में दिया हुआ है तो, लेकिन जैसे ही इस मिलीलीटर को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये बदल जाएगा लीटर में, और ये 1000 जो डिवाइड किए हो इसको यहाँ ऊपर में करके मल्टीप्लाई में ले आओ, ऐसे। तो फार्मूला में यदि 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो समझ जाओगे कि वॉल्यूम दिया हुआ था मिलीलीटर में, लेकिन अब मल्टीप्लाई करने से बदल गया किस में? लीटर में। और यदि 1000 से मल्टीप्लाई नहीं है तो आप समझ जाओगे कि वह लीटर में ही दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो अब यूनिट यदि लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं यूनिट? तो नंबर ऑफ मोल्स का तो होता है मोल, वॉल्यूम को लीटर में ही लेना है, तो यूनिट यहाँ से हो जाएगा मोल पर लीटर, या इसी को कैपिटल एम लिखते हैं और पढ़ते हैं मोलर। तो कहीं कैपिटल एम लिखा हुआ समझ जाओगे मोल पर लीटर है वो। अब हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी हो गया। या फिर 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर, या इसी को आप ऐसे लिखो 10⁻⁻1 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर, तो 1 डेसीमीटर क्यूब जब आप करोगे तो इधर भी हो जाएगा ना मीटर का क्यूब, ऐसे। तो 1 डेसीमीटर क्यूब को आप क्या लिखोगे? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसी यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ रहेगा 10⁻³ 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। समझ गए बात? तो ऐसे अलग अलग टर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। मोस्ट कॉमन है मोल पर लीटर वाला, इसी को याद रखोगे। अब इसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया जाए तो मान लो कि जो WB है वह है मास ऑफ
सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। MB को मान लो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन द, या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन का मतलब ही नहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो NB यहाँ क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मान लो कि ये सब लेट कर लिए हम लोग कि V इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी को आप ऐसे लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई वॉल्यूम, या इसी को लिखोगे WB बाई MB इंटू V। और V यदि मिलीलीटर में है तो इसी को आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे समझ गए बात को। तो यह मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। पर लीटर को ही हम लोग पर डेसीमीटर क्यूब, पर 10⁻³ मीटर क्यूब, अलग अलग तरीके से इसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब यदि टेम्परेचर की बात करें हम लोग, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो किसी भी सब्सटेंस का मास जो है ना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, बट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अनुसार किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ जो मोलरिटी का डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं, देखो वॉल्यूम का टर्म आ ही रहा है। तो मान लो यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और यदि वॉल्यूम इंक्रीज किया तो मोलरिटी तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए बात को। टेम्परेचर बढ़ाने से पहले वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। मतलब मोलरिटी और टेम्परेचर में डायरेक्ट देखें तो इन्वर्स रिलेशन हुआ मोलरिटी और टेम्परेचर में। टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी क्या होता है, घटता है। तो एक सिंगल सॉल्यूशन का यदि मोलरिटी आप निकालोगे अलग अलग केस में, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे, तो अलग अलग मोलरिटी आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन द मोलरिटी कैलकुलेटेड एट 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स, ऐसे तो बोलेगा किस टेम्परेचर पे उसका मोलरिटी मैक्सिमम होगा। तो चूँकि टेम्परेचर और मोलरिटी इन्वर्स हैं तो मैक्सिमम मोलरिटी पूछ रहा हमने, टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए। तो इसको अपने से सोच करके अच्छे से ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखोगे इसको। तो टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन हुआ सॉल्यूशन के मोलरिटी। अब इसी में कुछ बेसिक टर्म्स हैं मोलरिटी से रिलेटेड, जो चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग तो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या मतलब होगा उन सारे टर्म्स का, उसको समझते हैं। तो ऐसे टर्म्स लिखे रहेंगे 1m सॉल्यूशन, फिर कहीं रहेगा m/2 सॉल्यूशन, m/10, उसी प्रकार से m/100, m/1000, ऐसे लिखे रहे हैं। तो ये जो m है, m/2 है, m/10 है, m/100, m/1000, क्या मतलब है इन सबों का, देखते हैं। तो देखो 1 तो 1 ही रह गया। कैपिटल M अभी बतलाए मोलर है, जिसका मतलब मोल पर लीटर। इसका मतलब हुआ यहाँ से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर 1 मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। तो द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन या सिंपली मोलर सॉल्यूशन। वही m/2 है, तो m/2 का मतलब ऐसे समझो कि 1/2 इंटू m, 1/2 इज 0.5 एंड m इज मोल पर लीटर। सो द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड m/2 सॉल्यूशन और सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर माने आधा मोलर। तो आधा मोलर कहने का मतलब कि सॉल्यूट का आधा मोल रहेगा।
उसी प्रकार से m/10 है तो इसका मतलब समझो 1/10 इंटू एम, 1/10 इज 0.1 एंड m इज मोल पर लीटर। सो द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड m/10 सॉल्यूशन और डेसीमोलर सॉल्यूशन सॉल्यूशन। उसी प्रकार से m/100 है तो m/100 को भी आप ऐसे ही समझो 1/100 इंटू एम, 1/100 इज 0.01 एंड m इज मोल पर लीटर। सो द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड m/100 सॉल्यूशन और सेंटीमोलर सॉल्यूशन। And in similar way, this m/1000 can be written as 1/1000 into m. 1/1000 can be written as 0.001 and m is mole per liter. So the solution containing 0.001 mole of solute per liter of solution is called m/1000 solution or millimolar solution. तो देखो एक चीज़ यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि सब में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कांस्टेंट है पर लीटर, सब में एक ही लीटर है सब में। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूट का 1 मोल है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। यदि उसका 0.5 मोल है तो सेमी मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोल है तो डेसीमोलर सॉल्यूशन, 0.01 मोल है तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन और 0.001 मोल है तो मिलीमोलर सॉल्यूशन। समझ गए बात को। तो ये m का मतलब मोल पर लीटर है और इधर जो लिखा हुआ रहेगा 1, 1/2, 1/10, 1/100, 1/1000, इसका मतलब तो आपको समझना होगा कि 1/2 को हम लोग सेमी बोलते हैं आधा तो सेमी मोलर, 1/10 को डेसी बोलते हैं तो डेसी मोलर, 1/100 को सेंटी बोलते हैं तो सेंटी मोलर और 1/1000 को मिली बोलते हैं तो मिली मोलर। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे ऐसे आता है कि इन या सेंटीमोलर सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज, कि एक सेंटीमोलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स होता है कितना, ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। तो सेंटी का मतलब याद रखिएगा 1/100 हो जाएगा 0.01 करके, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी के यूनिट क्या क्या हो सकते हैं, फॉर्मूला, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा मोलैरिटी पे, और फिर अलग अलग मोलर सॉल्यूशन, मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर और मिली मोलर, इन सबों के बारे में जो है हम लोग देखें। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से आता है कि कैलकुलेट छोड़ो, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कि व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का मोलैरिटी क्या होना चाहिए। मोलैरिटी का डेफिनेशन पे जाओ, द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्योर वाटर की आप बात कर रहे हो मतलब सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सब वाटर ही है, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को करना एक ही चीज़ है कि वाटर का प्रति 1 लीटर में इसका कितना मोल है यदि ये पता कर लें तो वही इसका मोलैरिटी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो पर लीटर में कितना मोल है बस। मतलब यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वाटर सब सेम ही है, वो 1 लीटर अपने से ले लेना है। 1 लीटर को ही आप समझ सकते हो 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर हम लोग जानते हैं 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से मास निकालोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम इज 1000 ml। तो यहाँ से मास निकल जाएगा इसका 1000 ग्राम। तो ये मास ऑफ वाटर हो गया W। अच्छा, अब मोलर मास ऑफ वाटर फार्मूला से हम लोग जानते हैं 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो H2O का, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स गिवेन मास बाई मोलर मास। तो गिवेन मास आप निकाले हो 1000 ग्राम और ये है 18 ग्राम पर मोल।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 55.55 मोल, एंड दिस 55.55 मोल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन इट्स 1 लीटर। यहाँ से आप यदि मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा करके भी निकालोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाई वॉल्यूम, लीटर में लिए तो ठीक रहने दो। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाले 55.55 मोल, वॉल्यूम आप शुरू में मान लिए हो 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा ये 55.55 मोल पर लीटर। दिस इज़ द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का मोलैरिटी का मतलब था कि हम लोग को पता कर लेना है कि वाटर का 1 लीटर में उसका कितना मोल है, बस वही उसके लिए मोलैरिटी हो जाना है, और मोलैरिटी हम लोग देख लिए कितना है। अब यदि सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया हो और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ हो, सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया हुआ हो और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे मोलैरिटी। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ जो डाटा दिए हुए रहेंगे ऐसे सिंपल रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। सिंपल नहीं रहेंगे तो हो सकता है वॉल्यूम डायरेक्ट ना दे करके डेंसिटी दिया हुआ हो, सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया हुआ हो तब। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलैरिटी व्हेन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन, कि जब सॉल्यूशन का डेंसिटी और सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया हुआ हो तब आप कैसे निकालोगे मोलैरिटी उस सॉल्यूशन का, उसको देखो। तो मान लें हम लोग लेट D इज़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml एंड X% इज़ द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो यदि यहाँ से आप निकालोगे मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मास के लिए अब क्या करोगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, और चूँकि आप 1 लीटर लिए हो तो 1 लीटर मैंने 1000 मिलीलीटर इनटू डेंसिटी, तो इतना ग्राम आ जाएगा किसका मास, सॉल्यूशन का। लेकिन हम लोग को तो सॉल्यूट चाहिए होता है, तो यदि यहाँ से आप निकालोगे मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ध्यान देना है। D हम लोग मान लिए सॉल्यूशन का डेंसिटी ग्राम पर ml में, X% इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन निकालोगे तो मास का होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि आप लीटर में लिए हो तो 1 लीटर को आपको लेना होगा मिलीलीटर में, तो 1000 मिलीलीटर लोगे, क्योंकि डेंसिटी मिलीलीटर में के टर्म में है और डेंसिटी होता है D, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो निकल गया मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है ये निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, दिया हुआ है कि X% है, तो X% है तो इसमें से 1000 इंटू D इस सॉल्यूशन का टोटल मास हुआ और इसका X%, तो X% मतलब X/100, तो कट गया तो आ गया X इंटू D इंटू 10, समझ गए। तो ये निकल गया मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास X इंटू D इंटू 10 मोलर मास MB, एंड दिस इज द मोलैरिटी। क्योंकि यह जो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में निकाले हो, तो यही हो जाएगा मोलैरिटी इसका। सो मोलैरिटी इक्वल टू X इंटू D इंटू 10/MB। तो यह फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब सॉल्यूट का दिया हुआ हो मास परसेंटेज और सॉल्यूशन का दिया हुआ हो डेंसिटी, तब मैंने सॉल्यूशन का डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं दिया हुआ हो और सॉल्यूट का डायरेक्ट मास ना दिया हुआ हो, तब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इसका। अब बोल रहा है कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है कि यह सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे नहीं। आप 2 लीटर लिए हो, 10 लीटर लिए हो, क्या है सॉल्यूशन का कंपोजिशन डजंट मैटर, सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब होता है कि यह सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, या फिर सॉल्यूट जो डिजॉल्व रहेगा उसके। तो इसको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि मोलैरिटी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, थर्मोडायनेमिक्स में इसको आप पढ़े हो। अब अगला मेथड जो है, अगला मेथड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिव मैनर में एक्सप्लेन करने के लिए, वह मेथड है मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला के आधार पे इसको हम लोग करते जाएंगे कि मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स मोलैलिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज़ से, स्मॉल m से। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स गिवेन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग WA से दिखाते हैं। यदि kg में दिया हुआ है तो ठीक, और ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई। इसी को जब बढ़िया से लिखोगे तो WB इधर आ जाएगा MB इंटू WA इंटू यहाँ है 1000। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। यूनिट की यदि आप बात करो तो क्या होना चाहिए यूनिट, तो यहाँ से आप निकालो, नंबर ऑफ मोल का होता है मोल, मास kg में लेना है तो kg, तो क्या लिखोगे मोल पर kg, या इसी को हम लोग स्मॉल m लिखते हैं, या इसी स्मॉल m को आप यहाँ पढ़ने वाले हो मोलल, कैपिटल M को मोलर, तो क्या हो जाएगा मोलल। इसीलिए मोलैलिटी को हम लोग बोलते हैं मोलल कंसंट्रेशन, मोलल कंसंट्रेशन। ऐसा टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी का जो हम लोग फार्मूला लिखे ना, तो इसका फार्मूला में देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये पूरे फार्मूला में हर जगह केवल मास का टर्म इन्वॉल्व हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि मास टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी सब्सटेंस का मास टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करता है। यदि टेम्परेचर के साथ वैरी करता तो वजन हम लोग का हमेशा चेंज करते रहता है ना, पता चलता है कि गर्मी में 2-4 किलो बढ़ गए, ठंडा में कम हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर से मास इंडिपेंडेंट है, और मोलैलिटी का पूरे फार्मूला में मास का ही टर्म आ रहा है, और मास पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। दैट्स वाई मोलैलिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, दैट इज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी पे पड़ता था, मोलैरिटी और टेम्परेचर के बीच इनवर्स रिलेशन था, टेम्परेचर बढ़ने से मोलैरिटी घट रहा था, लेकिन मोलैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। तो अब यदि कोई पूछे यहाँ से कि मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों में कौन बेहतर हुआ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, क्या जवाब दोगे आप, विच वन इज बेटर, मोलैरिटी और मोलैलिटी? ऑब्वियसली मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैरिटी, because for a single solution या for a particular solution if we calculate the molarity in different situations we got the different values, but for that solution if we calculate molarity anytime we will get the same value। मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन का आप कभी भी निकालोगे सेम वैल्यू आने वाला है, जबकि मोलैरिटी अलग अलग केस में अलग आएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो थोड़ा बहुत वैरी करते ही रहता है, चेंज करते ही रहता है। इसीलिए मोलैरिटी से बेहतर हुआ मोलैलिटी, लेकिन यूज हम लोग करते हैं जनरली मोलैरिटी का।
बेहतर मोलालिटी है, लेकिन यूज कौन करते हैं, मोलैरिटी। क्यों? तो देखो सॉल्यूशन में जनरली हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, एंड या लिक्विड सॉल्यूशन इज दैट इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड। एक लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट तो इधर कुछ भी हो सकता है। और यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड का मेजरेबल प्रॉपर्टी वॉल्यूम होता है, ना कि मास। हाँ, मास करोगे आप, डेंसिटी पता रहेगा तो एक लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग कंसीडर करते हैं और लिक्विड को वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और वॉल्यूम आता है किसमें, मोलैरिटी में। इसलिए मोलैरिटी हम लोग के लिए आसान है, लेकिन सही मोलैलिटी है। हाँ, एक सॉल्यूशन का यदि आप मोलैरिटी निकाल लिए हो तो मोलैलिटी भी उससे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे रिलेशनशिप बताएंगे। लेकिन बेहतर मोलैलिटी यूज करेंगे, मोलैरिटी। कभी कभी जो बेहतर ना हो वही किया जाता है सहूलियत के लिए, तो वही बात है यहाँ पे। अब जैसे मोलैरिटी में अलग अलग केस हम लोग देखे थे, मोलल सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, उसी प्रकार से यहाँ भी होना है कि कहीं लिखा हुआ है 1m, m/2, m/10, m/100, m/1000, ऐसे। क्या मतलब होगा इन सारे टर्म्स का? तो इसका क्या मतलब आप समझोगे। 1m मतलब 1 मोल पर केजी, मतलब सॉल्यूट का 1 मोल सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम में डिजॉल्व है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे मोलल सॉल्यूशन। m/2 का क्या मतलब समझने वाले हो, 1/2, और ये m हो गया मोल पर केजी, तो 0.5 मोल पर केजी। मतलब इस बार सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम में सॉल्यूट का कितना मोल है, 0.5। उसी प्रकार से 1/10 इंटू m, या जाओगे तो 0.1 मोल पर केजी। मतलब इस बार सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम में सॉल्यूट का कितना मोल, 0.1। m/100, तो 1/100 इंटू m, तो 0.01, एंड m इज मोल पर केजी। सो इस बार 1 केजी में 0.01 मोल। ऐसे जैसे मोलैरिटी में हम लोग देखे थे, ये हो जाएगा 1/1000 इंटू m, तो 0.001 मोल पर केजी। तो 1/1000 को हम लोग मिली बोलते हैं, तो ये हो गया मिली मोलल सॉल्यूशन। दिस इज सेंटीमोलल सॉल्यूशन, दिस इज डेसीमोलल सॉल्यूशन। उसी प्रकार से सेमी मोलल सॉल्यूशन। तो कैपिटल M रहेगा तो आप मोल पर लीटर और उसको समझोगे मोलर, लेकिन यदि स्मॉल m है तो मोल पर केजी, और इसको हम लोग समझेंगे मोलल, यानी मोलैलिटी, और वो क्या हुआ, मोलैरिटी। बाकी सेम कंसेप्ट है, बस वही याद रखो। अब सेमी मतलब 1/2, डेसी मतलब 1/10, सेंटी 1/100, मिली 1/1000, तो वो कंसेप्ट वही रहने वाला है। अब यदि आप मोलैलिटी को भी पता करना चाहो, किस आधार पे, जब दिया हुआ हो सॉल्यूट का मास परसेंटेज, तो सॉल्यूट का जब मास परसेंटेज दिया हुआ और वहाँ से यदि आपको मोलैलिटी निकालना है तो कैसे निकालोगे। मतलब डायरेक्ट सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मास नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है व्हेन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। जब सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया हुआ हो तब आप मोलैलिटी कैसे निकालोगे। तो देखो, मान लो कि x% है मास परसेंटेज ऑफ किसका, सॉल्यूट का। इसका मतलब x ग्राम हो गया सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो 100 - x ग्राम सॉल्वेंट। फार्मूला में हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही ना यूज करते हो आप। तो जब इसको आप यहाँ से लिखोगे
एक्स ग्राम सॉल्यूट है तो इसको आप ऐसे लिख दो। यहाँ से जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे NB, तो गिवेन मास बाई मोलर मास, तो गिवेन मास है x, मोलर मास को आप लिखो MB, और ये जो है सॉल्वेंट का मास आया, ये है WA। तो मोलैलिटी का क्या फार्मूला हम लोग पढ़े थे? मोलैलिटी का फार्मूला था WB बाई MB इंटू WA इंटू 100। तो WB है x इंटू 100, MB तो मोलर मास सॉल्यूट का फार्मूला से निकलेगा, एंड WA इज 100 माइनस x। तो यहाँ से भी मोलैलिटी निकल जाएगा ऐसा। तो डायरेक्ट सॉल्वेंट का मास ना दिया हुआ हो और मास परसेंटेज दिया हुआ हो, तो वहाँ फिर इस फार्मूला से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब लास्ट की मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच क्या रिलेशन है? तो देखो, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, यह बात कॉमन है। तो अंतर क्या है? अंतर है कि मोलैरिटी में 1 नंबर ऑफ मोल्स होता है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है और वॉल्यूम के टर्म में है, जबकि मोलैलिटी में होता है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास के टर्म में है और सॉल्वेंट के लिए है। तो इसको कॉरिलेट करोगे, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो इस रिलेशनशिप को डिराइव किया जा सकता है, लेकिन डेरिवेशन से कोई मतलब हम लोग को नहीं है। एग्जाम में कैलकुलेशन आएगा सिंपल सा, तो कैसे हम लोग जानेंगे? तो फॉर्मूला है 1/m इक्वल टू, हेयर m इज मोलैलिटी, D बाई कैपिटल M माइनस MB बाई 1000। यह रिलेशन है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच। इसमें कौन सा टर्म क्या है? तो हेयर M इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, M इज द मोलैरिटी of solution and MB is the molar mass of solute। तो इस फॉर्मूला के आधार पे आप बड़ा ही आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकते हो मोलैलिटी या मोलैरिटी, यदि दोनों में से कोई एक दिया हुआ हो और दूसरा निकालना हो तब। और कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग इस पर देख लें कि मान लो ऐसा है, if the molarity of a 4 gram, ऐसे if the molarity of NaOH solution having density 1.2 gram per ml is 0.5 mole per liter, what is its molality? तो इसका मोलैलिटी क्या होगा? ऐसा एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखो, डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, मोलैरिटी कैपिटल M दिया हुआ है 0.5 मोल पर लीटर। उसके बाद NaOH दिया हुआ है, तो NaOH का मोलर मास फार्मूला से आप निकाल लोगे तो आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अब इस पे पुट कर दो, ये जो फार्मूला है 1/m बराबर D/m माइनस MB बाई 1000। तो डेंसिटी दिया हुआ है 1.2, मोलैरिटी है 0.5, मोलर मास 40/1000, ये 1/m। सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से m निकल जाएगा। क्या है? तो ऐसे मोलैरिटी या मोलैलिटी दोनों में कोई एक दिया हुआ हो तो दूसरा आप कर सकते हो। इस फार्मूला को डिराइव किया जा सकता है, लेकिन लंबा जाएगा डेरिवेशन, कोई मतलब है नहीं, बस फार्मूला आप याद रखोगे।
तो इस तरह से दो मेथड्स आज हम लोग देखें, मोलैरिटी और मोलैलिटी। यही दोनों सबसे ज़्यादा कॉमन और इम्पॉर्टेंट है, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जनरली हमेशा रहता ही है, तो आप ध्यान रखोगे। बाकी के दो मेथड्स और बचे, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। उन मेथड्स को हम लोग जो है आगे का लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।